नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। ममता के कहने पर दिया था भड़काऊ भाषण, हुमायूं कबीर का सनसनीखेज आरोप। तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी के निर्देश पर उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था। कबीर ने कहा कि ममता ने योगी आदित्यनाथ के बयानों का मुकाबला करने के लिए ऐसा करने को कहा था। उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांगी है, जबकि तृणमूल ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। कबीर ने बंगाल में अगली सरकार बनाने में अपनी पार्टी की भूमिका का भी दावा किया। हमारा बूथ सबसे मजबूत अभियान को जमीनी स्तर पर लागू करें, शाह। केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे के लिए शुक्रवार रात कोलकाता पहुंचे। उन्होंने शहर के एक होटल में भाजपा कोर कमेटी के सदस्यों के साथ एक अनौपचारिक बैठक की। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि शाह ने कोर कमेटी के सदस्यों के साथ एक अनौपचारिक बैठक की, जिसमें पश्चिम बंगाल की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी, सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर की याचिका। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यह मामला स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ा है। ममता बनर्जी का आरोप है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और एआई तकनीक का गलत इस्तेमाल कर लाखों वैध मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने इसे अमानवीय बताते हुए दावा किया कि इस कार्य के दबाव में कई चुनाव कर्मियों बीएलओ की मौत भी हुई है। ओडिशा के भाजपा नेता भी विस चुनाव में करेंगे प्रचार। राज्य में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा की ओडिशा इकाई ने पड़ोसी राज्य के 6 दक्षिणी जिलों में प्रचार करने के लिए रूपरेखा तैयार की है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी। ओडिशा भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष सुरत बिस्वाल ने कहा कि पार्टी ने पहले ही बालासोर, भद्रक, मयूरभंज और क्योंझर जिलों के नेताओं के नाम तय कर लिए हैं, जो बंगाल चुनावों में उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रपाड़ा और जाजपुर जिलों के विधायक, सांसद और पंचायत स्तर के नेता भी इस प्रचार अभियान में भाग लेंगे। भ्रष्ट तृणमूल सरकार दे रही घुसपैठियों को पनाह, शाह। अमित शाह ने तृणमूल सरकार पर जमकर हमला बोला। सम्मेलन से पहले श्री शाह बैरकपुर के आनंदपुरी काली मंदिर गए। वहां से लौटने के बाद उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। श्री शाह ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में तृणमूल को बंगाल से उखाड़ फेंकना है। श्री शाह ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर घुसपैठियों को बचाने, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और चुनावी फायदे के लिए जानबूझकर सीमा सुरक्षा को कमजोर करने का आरोप लगाया। श्री शाह ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार का गठन अब सिर्फ एक राजनीतिक मकसद नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत है। घुसपैठ पर भाजपा की डॉक्यूमेंट्री जारी। भाजपा ने राज्य में कथित घुसपैठ के मुद्दे को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर हमला तेज करते हुए एक डॉक्यूमेंट्री जारी की। द साइलेंट इन्वेजन नामक इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से पार्टी ने बढ़ती घुसपैठ को राज्य और देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है। भाजपा का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देकर एक समर्पित वोट बैंक तैयार कर रही है। पार्टी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि वर्ष 1980 से ही भाजपा यह चेतावनी देती आ रही है कि घुसपैठ बिना पारंपरिक युद्ध के भारत को कमजोर करने की साजिश है। इसी क्रम में प्रदेश भाजपा ने यह डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की है। ममता ने चुनाव आयुक्त को फिर लिखा पत्र, सूक्ष्म पर्यवेक्षकों की भूमिका पर उठाया प्रश्न। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया पर प्रश्न उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को फिर पत्र लिखा है। इस बार उन्होंने सूक्ष्म पर्यवेक्षकों पर निशाना साधा है। दिल्ली रवाना होने से एक दिन पहले लिखे गए इस पत्र में ममता ने आरोप लगाया कि बंगाल में नियमों का उल्लंघन करके सूक्ष्म पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है।
देश के चुनावी इतिहास में पहली बार बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के लिए 8,100 सूक्ष्म पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। एसआईआर केंद्र में अफसरों को धमकाया, वीडियो वायरल। पांडुआ स्थित एसआईआर सुनवाई केंद्र में चुनाव आयोग के अधिकारियों को कथित रूप से हाथ पैर तोड़ देने की धमकी देने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने यह वीडियो अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर पूरे मामले पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि प्रभात खबर इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। इस मामले में पांडुआ के तृणमूल नेता संजय घोष ने कहा कि चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर आम लोगों, विशेषकर बुजुर्गों को परेशान कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुनवाई के लिए आने वाले लोगों से जमा कराए गए दस्तावेजों की कोई रसीद नहीं दी जा रही है। बंगाल के अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर 27 हुई, कई लोग अभी भी लापता। कोलकाता के आनंदपुर में मोमो फैक्ट्री व 2 गोदामों में आग लगने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है, जबकि 25 लोग अभी भी लापता हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शनिवार को आनंदपुर के जले हुए गोदामों से 2 और लोगों के शव बरामद किए गए, जिससे मरने वालों की संख्या 27 हो गई है। इस बीच घटना के 1 हफ्ते बाद एसआईटी के गठन से इतने लंबे समय बाद अधिकारियों के अचानक सक्रिय होने पर सवाल उठ रहे हैं। 26 जनवरी की सुबह पुष्पांजलि डेकोरेटर के गोदाम और वाव मोमो फैक्ट्री में आग लग गई थी। शाह के दौरे पर तृणमूल का हमला, भाजपा पर सरस्वती पूजा नहीं होने देने का आरोप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे के दौरान शनिवार को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उत्तर व दक्षिण बंगाल में श्री शाह की सभाओं से पहले तृणमूल ने कई सवाल खड़े किए। शनिवार को कोलकाता स्थित तृणमूल भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु व सांसद पार्थ भौमिक ने भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। तृणमूल नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरस्वती पूजा करने नहीं देती। सांसद पार्थ भौमिक ने कहा कि बैरकपुर के आनंदपुरी मैदान में वर्षों से सरस्वती पूजा की अनुमति नहीं दी जा रही है। भाजपा मौत व शवों पर करती है राजनीति, अभिषेक बनर्जी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल दौरे के दौरान आनंदपुर अग्निकांड को लेकर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी ने उन पर पलटवार करते हुए भाजपा पर मौत और शवों को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। शनिवार को कोलकाता एयरपोर्ट परिसर में पत्रकारों से बातचीत में अभिषेक बनर्जी ने कहा कि आनंदपुर की घटना दुखद है, लेकिन इस तरह की त्रासदी पर भी राजनीति करना भाजपा की नीति को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि भाजपा और उसके नेता केवल राजनीतिक लाभ के लिए संवेदनशील मुद्दों का इस्तेमाल करते हैं। पहले बजट 2026 को लेकर राहुल गांधी ने यह कहा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि 2026 से 27 का केंद्रीय बजट भारत के असली संकटों से आंखें मूंदे हुए है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि देश में युवा बेरोजगार हैं, मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आ रही है और किसान संकट में हैं, लेकिन बजट में इन मुद्दों को नजरअंदाज किया गया है। राहुल गांधी ने कहा, युवा बिना नौकरी के हैं, मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत कम हो रही है, किसान संकट में है, वैश्विक स्तर पर बड़े झटकों की आशंका है, लेकिन इन सबको अनदेखा किया गया है। घुसपैठ पर लगाम के लिए टीएमसी सरकार को हटाना जरूरी, अमित शाह का सिलीगुड़ी में सख्त संदेश। अमित शाह ने सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार की विदाई नजदीक है और सत्ता परिवर्तन निश्चित है। उन्होंने ममता पर आरोप लगाए कि उन्होंने विभिन्न समुदायों को आपस में लड़ाने वाली राजनीति की, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ा और एकता खतरे में पड़ी। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी टीएमसी को हटाने के लिए पुरजोर कोशिशों में जुटा है। वहीं ममता सरकार पर लगातार केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाते आ रही है। कांग्रेस से शमीम दाद की तृणमूल कांग्रेस में वापसी, सतह पर आई अंतर्कलह। पुरुलिया नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शमीम दाद खान अपने बेटे सोहेल दाद और समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़कर एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। उनकी वापसी के साथ ही तृणमूल के अंदर गुटबाजी व असंतोष खुलकर सामने आ गया है। पूर्व चेयरमैन नवेंदु महाली,
पूर्व पार्षद फैजल कमाल समेत कई तृणमूल नेताओं व कार्यकर्ताओं ने इस कदम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शमीम दाद खान के लिए पार्टी के दरवाजे खोलने का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पिछले नगरपालिका चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर शमीम दाद खान अपने बेटे के साथ तृणमूल छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे। तो अचानक इसीलिए बदले गए कोलकाता के सीपी। बंगाल में प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज। बंगाल में पुलिस प्रशासन के शीर्ष स्तर पर हुए बड़े फेरबदल ने राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। राज्य के नए कार्यवाहक डीजीपी के रूप में पीयूष पांडेय की नियुक्ति तो अनिवार्य थी, क्योंकि राजीव कुमार का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन कोलकाता के पुलिस कमिश्नर सीपी के पद से मनोज वर्मा को हटाकर सुप्रतीम सरकार को कमान सौंपना काफी चौंकाने वाला रहा। सोना और चांदी में हुई भारी गिरावट। फरवरी 2026 की शुरुआत में भारतीय बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। मुख्य रूप से बजट 2026 की घोषणाओं और वैश्विक कारकों ने कीमतों को नीचे धकेला है। अमेरिका में केविन वार्श को नया फेड रिजर्व चेयरमैन नामित किए जाने से डॉलर में भारी मजबूती आई। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों CME द्वारा मार्जिन बढ़ाए जाने से निवेशकों ने घबराकर भारी बिकवाली की। बजट के दिन चांदी करीब 26,000 रुपये और सोना लगभग 13,000 रुपये तक टूट गया। चांदी अपने रिकॉर्ड हाई से लगभग 1.30 लाख रुपये से अधिक नीचे आ चुकी है। ममता पर निजी हमले नहीं, साइलेंट पीरियड के लिए बनाया खास प्लान। बंगाल के लिए बीजेपी ने तय कर लिया चुनावी एजेंडा। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चरणबद्ध रणनीति तैयार की है, जिसे अगले 3 महीने में धरातल पर उतारने का प्लान है। पार्टी इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निजी हमलों से परहेज करेगी। पश्चिम बंगाल चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। इस साल सूबे की नई सरकार चुनने के लिए मतदान होना है और इसे सूबे की सियासत के लिए निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। सूबे की सत्ता में 1.5 दशक से जमी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने इस बार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने सीधी और संगठित चुनौती पेश करने की तैयारी कर ली है। नगर निगम के 3,000 कर्मचारियों के पीएफ का पैसा किया जमा, आंदोलन अब भी जारी। आसनसोल नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को आंदोलन करने का बड़ा लाभ मिला। अप्रैल 2025 से बकाया पीएफ का पैसा निगम ने जमा कराया। हालांकि सभी कर्मचारियों का पैसा अभी जमा नहीं हुआ है। निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने बताया कि बोरो संख्या 3 से 8 के अंतर्गत काम करने वाले सभी सफाई कर्मचारियों के पीएफ का पैसा शुक्रवार जमा करा दिया गया है। बोरो संख्या 1, 2 और 9, 10 के कर्मचारियों का पूरा हिसाब अब तक नहीं मिला है कि कितने दिन इन लोगों ने काम किया है। यह हिसाब मिलते ही इनका भी पैसा जमा करा दिया जाएगा।